Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss the chapter of ledger. लेजर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा। जैसे आप डेली स्कूल जाते हो बेटा, आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट है आपके पास, टोटल 5 सब्जेक्ट। सेवेंथ है हम लोग के स्कूल। चलो आपके पास Okay, sir. 8 लगा लो, 8 सब्जेक्ट है, ये मान के चलो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 8 सब्जेक्ट है आपके पास, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि 8 के 8 सब्जेक्ट्स के रजिस्टर्स आप स्कूल में लेके जाओ। आप क्या Yes, sir. करते हो कि एक रजिस्टर कॉमन लगा लेते हो जिसमें डेली 8 7 सब्जेक्टों का काम करोगे हर लेक्चर के हिसाब से। Yes, sir. ठीक है, तो उसको हम डे बुक, डे रजिस्टर बोलते हैं। अपना डे रजिस्टर, डे बुक, बिजनेस में डे बुक हो गई। ठीक है, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई उसमें कर दी, जैसे ही कोई लेन देन हुआ उसमें कर दिया, ऐसे ही जैसे ही आपने कोई काम किया, हिंदी का, इंग्लिश का, अकाउंट्स का, बिजनेस का करते चले गए। लेकिन इवनिंग में जाके आप क्या करते हो कि इनमें 8 रजिस्टर में अलग अलग उसको क्लासिफाइड करते हो। अकाउंट्स का काम अकाउंट्स में करते हो, बिजनेस का बिजनेस में करते हो, इंग्लिश का इंग्लिश में करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि अगर आपको ढूंढना पड़ेगा कल को कोई टॉपिक, तो वो टॉपिक आपको इस रजिस्टर में से बहुत लेट मिलेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। लेकिन आपने एक Yes, sir. पर्टिकुलर रजिस्टर उसका लगा लिया सब्जेक्ट का, तो क्या होगा, आपको ढूंढना आसान हो जाएगा, वहां से एकदम टॉपिक मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो ये काम हमारा लाइक जर्नल है। और ये जो हम काम करते हैं ना घर पे आके, इसका मतलब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक जैसे काम को एक जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। ताकि जर्नल तो हम इसलिए कर लेते हैं कि हम बार बार लेजर को नहीं दिन में छेड़ सकते। हम क्या करते हैं, एक ही बुक में, डे बुक में एंट्री करते हैं, फिर इवनिंग में आराम से अकाउंटेंट जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं। समझ आ गई? Okay, sir. राम की एंट्रीज राम में, शाम की एंट्रीज शाम में, एक्स की एंट्री एक्स में, कैपिटल की एंट्री कैपिटल में, ताकि एक जैसा मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो जाए। गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. तो ये है हमारा बेसिकली लेजर के पीछे फंडा। मतलब लेजर पोस्टिंग हम 10th से करते आ रहे हैं, 10th तक हम 5 in 1 रजिस्टर लेके जाते हैं, जर्नल करते हैं, उसमें डेली का काम, जर्नल का क्या काम है, डे टू डे वर्क। और आके Yes, sir. पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको क्लासिफाई करते हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल, इट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। The next step is to transfer the entry to respective accounts in ledger. In other words, all entry recorded in journal are classified, and in order to ascertain the position of a particular account, एक particular account की position देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, all transaction relating to the particular account are collected at a one place in a ledger. In short, ledger is a book which contains accounts, all accounts, सारे accounts contain होते हैं, इसमें होते हैं सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस, वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो Got ये it, sir. हमारा लेजर का Sir, कंसेप्ट है। ये सब्सिडरी बुक्स में तो सर वो लाइक परचेज बुक टाइप के आगे ना। हाँ वो अलग आएगा, वो अलग, वो मैं अलग बताऊंगा आपको कंसेप्ट क्या है। तो Okay, इसलिए sir. लेजर की नीड क्या पड़ी है कि हमें एक जैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। अब सपोज करो मैं लेजर नहीं बनाता, श्रेष्ठ ने मेरे से 100 बार लेन देन किया है, जर्नल में लिखा हुआ है, और श्रेष्ठ मेरे Yes, पास आ sir. जाता है कि सर व्हाट इज माय अकाउंट बैलेंस। तो मुझे तो जर्नल से एक एक एंट्री छांटनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं लेजर भी मेंटेन करता हूँ, मैंने श्रेष्ठ का अकाउंट खोला हुआ है, मैंने उसकी पोस्टिंग की हुई है, तो श्रेष्ठ से रिलेटेड सारी एंट्री मुझे एक पर्टिकुलर जगह में मिलेगी। क्लियर? Yes, sir. तो लेजर Got it. पोस्टिंग का, हाँ जी बोलो। Sir, got it, sir. आप बेसिकली लेजर लेजर वो का होता है जहाँ पे फॉर्मेट ये होता है बच्चे, नेम ऑफ द अकाउंट सबसे ऊपर, अकाउंट क्या है वो, फिर डेबिट,
क्रेडिट। फॉर्मेट तो बनाना आता होगा आपको। यस सर। डेट, इसमें डेट ऑफ द एंट्री, पर्टिकुलर, जेएफ। देखो जर्नल में लिखा है एलएफ और लेजर में लिखा है जेएफ। पता क्या करा करो आप भी, अपने ना सभी रजिस्टर पे पेज नंबर डाल दिया करो। जिस पेज पे आपने लेजर का चैप्टर जर्नल उसमें किया हुआ है डेली डे रजिस्टर में, तो वो पेज उस पे तो पेज नंबर डाल दो जो लेजर का आपने उसमें क्लासीफाई, लेजर का जो रजिस्टर बनाया हुआ है उसका वो पेज नंबर, और जर्नल वाले पेज का पेज जो पेज नंबर है वो लेजर में डाल दो, ताकि क्रॉस चेक हो जाए। समझ रहे हो बात को ये? सर आप बेसिकली कह रहे हैं कि लाइक लेजर का हम लोग जर्नल में डाल दे और जर्नल का लेजर में डाल दे क्रॉस हाँ, चेक के लिए। क्योंकि कल को चेक करेंगे ना, जैसे यहाँ लेजर में मैं आपका अकाउंट चेक कर रहा हूँ, तो आप कहोगे कि सर ये एंट्री तो मेरी है ही नहीं, ये तो मैंने लेन देन नहीं किया। तो मेरे पास यहाँ जर्नल रजिस्टर का 35 नंबर पेज लिखा होगा, सपोज करो 55 नंबर। तो मैं क्या करूंगा, 55 नंबर पेज पे जाऊंगा लेजर जर्नल के, और आपको दिखा दूंगा, ये देखो ये लेन देन है। सर ये एलएफ और जेएफ का मीनिंग क्या होता है? लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो। लेजर पेज नंबर और जर्नल पेज नंबर। लेजर रजिस्टर पेज नंबर, जर्नल रजिस्टर पेज नंबर। ओके सर। सर बेसिकली जर्नल में हम लोग लेजर का डिफाइन करते हैं, लेजर में जर्नल का, कि वही क्रॉस करना चेक पड़ेगा। करने पे इजी। जर्नल में जर्नल का पेज नंबर लिखने का तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। जर्नल से हम लेजर में चेक करेंगे तो लेजर का पेज नंबर लिखा जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अब इसकी पोस्टिंग करनी, देखो जैसे हमारी पहली एंट्री है, ऑन 1 अप्रैल 2018 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश गुड्स बेची, जर्नल एंट्री सिंपल है, कैश टू सेल। अब इसमें दो यस अकाउंट सर। खुलेंगे हमारे, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो ओके कैश सर। अकाउंट में तो लिखेंगे टू सेल्स, क्योंकि लेजर का ये रूल होता है कि डेबिट के लिए क्रेडिट की एब्रीविएशन यूज करेंगे और क्रेडिट के लिए डेबिट की एब्रीविएशन यूज करेंगे। सर मतलब कि वो रिवर्स कर देंगे। हाँ, कैश में टू सेल्स डेबिट। बार बार वीडियो क्यों ऑफ कर देते हो? बाय कैश क्रेडिट। सर वो मम्मी आ रही थी। कोई बात नहीं, ब्लर कर दो। ओके सर। ठीक है, पीछे का वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा है, ब्लर है आपका। ठीक है, यहाँ ठीक है तक सर। क्लियर है बच्चे? इसी तरीके से यस सर। कंपाउंड एंट्री होती है। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जब दो तीन एंट्री मिला के एक एंट्री कर देते हैं हम। जैसे एग्जांपल नंबर सी इसमें है, रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल 14,800, अलाउड देम 200 डिस्काउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गोपाल, हमने जर्नल कर दी। तो अब इसमें तीन यस। अकाउंट खुलेंगे, कैश, डिस्काउंट और गोपाल। कैश में क्या लिखेंगे? टू गोपाल, अमाउंट कैश के सामने वाली, ये ध्यान रखना है आपने। टू गोपाल अमाउंट कैश कैश के साथ, क्योंकि कैश तो 14,800 आया ना, नहीं तो हमारा कैश बॉक्स मैच नहीं करेगा अकाउंट यस से। सर। और डिस्काउंट में टू गोपाल अमाउंट डिस्काउंट के सामने वाली। ओके सर। और गोपाल में हमने 15,000 पूरे करने हैं, बाय कैश बाय डिस्काउंट। सर ये डिस्काउंट वाले में थोड़ा वो नहीं समझ में आता था, कि इन द सेंस कि गोपाल के आगे भी लिख रहे हैं और हम लोग वो कैश अकाउंट में भी लिख रहे हैं। नहीं, डिस्काउंट हमेशा जाएगा, कैश के साथ जाता है हमेशा, कैश या बैंक के साथ। सर मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलॉटेड अकाउंट, तो सर यहाँ पे टू गोपाल हम लोग को ऐसे मेंशन करना होगा। सर हाँ, इसमें थोड़ा नहीं समझ पाते थे कि कहाँ पे क्या जाएगा जब स्कूल। ये प्रैक्टिस करके पता लगेगा बच्चे आपको थोड़ा सा। ओके सर। लेजर में और कुछ नहीं है बच्चे, लेजर में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट है लेजर में क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। जैसे ये कैश अकाउंट में हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं बेटे, कैश अकाउंट में हमने सारी एंट्रीज कर ली है। क्लोजिंग कैसे करना है? डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस कर दो। डेबिट ठीक है साइड सर। के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल लेस कर दो। इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, देन बैलेंस विल बी इन क्रेडिट साइड।
क्योंकि अगर डेबिट ज्यादा है, अब यहाँ डेबिट कितना ज्यादा, 1,48,050, ये इतना ज्यादा है, तो इसको क्रेडिट से ही डालेंगे। तो इस बैलेंस को हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलेंगे इसको। जो ये आया है ना आपका, सर ये जो आपका सर बैलेंस अगर है, सर ये अगर जो आया डेबिट है ना, ज्यादा, ये सर ये हमारा डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है, बताओ। सर ये डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि सर हम लोग ने डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दिया और इतना बचा है। हाँ, क्योंकि डेबिट एक्सेस था ना हमारा। यस सर। तो ये डेबिट बैलेंस मतलब, कुछ लोग बच्चे ना, कुछ टीचर पता है क्या बोल देते हैं कि जो क्रेडिट है उसको डेबिट बोलना, जिसको डेबिट है वो क्रेडिट, ऐसे नहीं आपने रटना। आपको खुद समझ आ हाँ रहा है सर। कि डेबिट ज्यादा था, ये कम था, तभी तो हमने इधर डाला है, क्रेडिट टोटल बराबर करने के लिए डाला, लेकिन एक्चुअल में इसको डेबिट बैलेंस ही है, ये डेबिट एक्सेस था। ठीक है। तो सर एस अगर क्रेडिट एक्सेस होगा। तो वो इधर डेबिट में आ जाएगा टू, जैसे इसका है, ये किसी और का अकाउंट का देखूं मैं, ये देखो जैसे परचेज इसका, पवन ब्रदर्स का, बाय परचेज, इधर कुछ नहीं था, इधर टू बैलेंस कैरी डाउन कर दिया, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके सर। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप उसको ब्रोड डाउन करेंगे तो ये नेक्स्ट मंथ में ब्रोड डाउन है, यही आएगा, अपनी जगह आ जाएगा ये, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करके। गॉट इट सर। ट्रायल बैलेंस भी बता दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट का भी मतलब सेम होगा सर। क्लोजिंग नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं हम, जितने डायरेक्ट होते हैं उनको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देते हैं, जितने इनडायरेक्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये आपको अभी नहीं पता लगेगा, जब मैं आपको फाइनल अकाउंट अच्छे तरीके से कराऊंगा ना, तब आपको समझ यस आ सर। जाएगा भाई डायरेक्ट कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। तो अभी आप सबको बैलेंस कैरी डाउन ही कर देना, अभी अभी के लिए, ओके सर। टाइम बीइंग के लिए सभी का बैलेंस आपने यही कर देना है। अब एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको। यस सर। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, जर्नल बनाओ सीधी इसकी। एक्स स्टार्टेड, सर क्वेश्चन ना लिखे। क्वेश्चन ने लिखो, ओके सर। एक्स एक्स स्टार्टेड बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 10,000। कैपिटल। यस सर। बोर्ड शेयर हो रहे हैं। यस सर। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 3,000। यस सर। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 2,000। सर सॉरी, सोल्ड गुड फॉर रुपीज 2,000 कैश। कैश टू सेल। जर्नल बनानी है आपको सीधी। यस सर। उसके बाद है फिर परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 3,000। सर फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000। सर वो परचेज टू कैश क्या था सर थ्री अमाउंट? थ्री 3,000। ओके सर। सोल्ड सोल्ड फॉर कैश रुपीज 5,000, कैश टू यस सेल। सर। अब इसकी लेजर बनाओ, यस सर। लेजर बनाओ। ओके सर। सर डेट, सर डेट पार्टिकुलर और जेएफ ये भी मेंशन करना है? कुछ नहीं लिखना आपने अभी ना, पूरा परफॉर्मा मत बनाना। अभी आप ऐसा करो, कैश अकाउंट ऐसे लिखोगे ना, ऐसे कर यस लिया सर। करो, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड, टी फॉर्मेट बना दो अभी जल्दी में। ओके सर। पहली है कैश टू कैपिटल, एक तो कैश अकाउंट खुलेगा और एक कैपिटल अकाउंट खुलेगा इसमें। यस सर। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी कैश में टू कैपिटल, एंड सर कैपिटल में टू कैश बाय बाय कैश। कैश 10,000। एंड सर परचेज में भी जाएगा, लाइक एक सर परचेज और आ, कैश। आप
पोस्टिंग करो 2 मिनट इसकी अपने आप पहले। ओके सर। कैश कैपिटल परचेज अकाउंट टू कैश परचेज टू कैश कैश टू कैपिटल कैपिटल कैश कैश टू कैपिटल परचेज टू कैश कैश टू सेल कर ली पोस्टिंग। यस सर। अब कैश अकाउंट का कैरी डाउन निकालो। सर अमाउंट। कैरी डाउन बैलेंस निकालो, कैश अकाउंट का बैलेंस निकालना है ना, डेबिट में क्रेडिट लेस करके। यस सर। सर एक मिनट सर। कैपिटल 10,000 सेल्स 2,000 सेल्स 5,000 परचेज 3,000। सबके बैलेंस निकाल लो। ओके सर। टू परचेज बैलेंस बाय बैलेंस सबके कर लो। परचेज का, कैश का, सेल्स का, कैपिटल का, 4 बैलेंस निकलेंगे। यस सर। सर हम बता रहे सर, बस एक मिनट में। देखो अब पहले ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं बेटे, देखो इधर कैश। सबसे पहले आ गया कैश अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट कैश। कैश का क्या बैलेंस निकला है? सर वही सर वो हम ऐसे अभी कर रहे हैं सर, बस निकाल रहे हैं हम। बैलेंस क्या निकला है? डेबिट निकला है, क्रेडिट निकला है? सर डेबिट ज्यादा है सर। डेबिट है सर 17,000 और क्रेडिट है एक सर 6,000। सर तो 11,000 11,000, होगा। 11,000 रुपये डेबिट बैलेंस हो गया है ना। यस सर। अब उसके बाद परचेज का। सर सर परचेज का सर वो अ, सर डेबिट साइड बढ़ा है सर 6,000। 6,000 डेबिट है। सेल्स का सर क्रेडिट का है सर। सर 5, 6, 7 सर 7,000 है 7,000 रुपये। कैपिटल का क्रेडिट। सर वो क्रेडिट में सर 10,000। 10। देखो हमने क्या किया, डेबिट का डेबिट में लिखा, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखा ना बेटे। यस सर। अब इधर का टोटल कितना है? 17,000। यस सर। और इधर का टोटल भी कितना आएगा? 17,000। हुआ क्लियर? गॉट इट सर। सर ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड का इक्वल आएगा। इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आता इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। ओके सर। तो अभी हम इतना ही करेंगे बेटे, ठीक है।